हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAC इज 34। तो ये हमको ये फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, और ये वाला एंगल BAC 34 डिग्री है। दूसरा एंगल है BCE 163। तो ये वाला देखिए BCE ये 163 एंगल है। देन फाइंड एंगल ACB ABC एंड DBC। तो ये हमें फाइंड करना है। अब ये कौन कौन से एंगल है, देखिए ACB। एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एक एक करके फाइंड करते, चलो पहले इसी को ही फाइंड करते हैं। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो एंगल है 163 और ये वाला एंगल जो है ACB, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं बिकॉज स्ट्रेट लाइन AE पे ये बन रहा है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। तो सिंपली हम लिख लेते हैं एंगल ACB प्लस ये वाला एंगल है एंगल BCE, इनका जो सम है ये होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल ACB तो हमें निकालना है, बट एंगल BCE इसकी वैल्यू दी है 160 डिग्री, ये डायग्राम में भी है 163 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 163। तो एंगल ACB इज इक्वल टू, इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 17 डिग्री। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल 17 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 17 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया 17 डिग्री। अब अगला एंगल है ABC। तो ये कौन सा एंगल है, ABC। तो ये वाला एंगल है एंगल ABC। तो अब हमें इसको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल ABC है इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल होता है 180 डिग्री। तो यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम होगा 180 डिग्री। एंगल A हमें दिया है ये 34 है, तो यहाँ लिख लो 34। एंगल B हमें पता करना है, और जो एंगल C है वो है 17 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये हो गया एंगल B। 34 प्लस 17 51 इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 51, और इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 51, तो आंसर आएगा 129 डिग्री। तो एंगल B यानी एंगल ABC ही है ये वाला एंगल, ये हमारा 129 डिग्री। अब लास्ट में ये वाला एंगल फाइंड करना है एंगल DBC। तो ये है DBC, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए 129 और ये वाला एंगल DBC, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। सो एंगल DBC प्लस एंगल ABC है 129 इज इक्वल टू 180। तो एंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 129। सो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 129 करेंगे तो आंसर आएगा 51 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू है 51 डिग्री, यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं लिख के, ये हो गया 51 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए फिगर एक गिवन है और इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें और क्या गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है 140 डिग्री बन रहा है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक एक करके फाइंड करना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये जो x एंगल है और 140 डिग्री वाला एंगल, ये क्या बन रहा है, लीनियर पे, तो इनका सम होगा 180। तो सिंपली x प्लस 140 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो जो x है x इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 140 करके। तो 180 माइनस 140 का आंसर होता है 40 डिग्री, यानी जो x है हमारा वो आ गया 40 डिग्री। अब हमें निकालना है y, ठीक है, क्योंकि x 40 आ गया है तो हम यहाँ इसको मिटा के x की जगह 40 भी लिख सकते हैं। तो चलो फिगर में हम यहाँ पे इसको 40 डिग्री लिख रहे हैं। अब देखिए हमें y निकालना है, ठीक है। तो y देखो ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है। और एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्सटर्नल एंगल अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटर्नल एंगल है यहाँ पे y, वो किसके बराबर होगा,
इसके अपोजिट में है, एक है 30 और एक 40, इनके सम के बराबर होगा। तो 30 प्लस 40 डिग्री को प्लस करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 70 डिग्री। तो y आ रहा है हमारा 70 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट फिगर है क्वेश्चन 2 का। इसमें देखिए ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल है 5y, यहाँ पे एंगल B 2x दिया है, एंगल C x माइनस y दिया है, ठीक है। और ये एक लाइन जो है ऐसी ही स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अजम्पशन है कि ये वाली जो लाइन है ये लाइन D BC के पैरेलल है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे अज्यूम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x और y दोनों की ही वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि हमें दो वेरिएबल निकालना है इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ये लाइन D और लाइन BC पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल बन रहा है AC लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल C और ये, ठीक है। तो एंगल C हमें दिया है x माइनस वाई और ये जो एंगल A है 30 डिग्री है। इसका मतलब जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 30। y को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक तो हमने ये इक्वेशन बनाया। अब दूसरा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखिए मेन जो ट्राइंगल हमारा ABC ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये AC लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों को मिला के एक कंप्लीट एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये, और ये एक्सटर्नल एंगल का सम होगा अपोजिट टू एंगल का सम यानी B और C का सम होगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल है हमारा 30 प्लस 5y और ये किसके बराबर होगा, एंगल B प्लस एंगल C के बराबर। एंगल B की वैल्यू है 2x और एंगल C की वैल्यू है x माइनस y, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 5y, ये माइनस y लेफ्ट साइड आ जाएगा 5 के पास तो प्लस y बन जाएगा, और इज इक्वल टू में 2x एंड x प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर देंगे 30 प्लस 6y हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3x। अब ये देखिए 30 प्लस 6y है इज इक्वल टू 3। ये जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं y प्लस 30 इस तरीके से। तो ये है 30 प्लस 6y प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ये बन जाएगा 3y प्लस 3 3 9, तो ये हो गया 90। अब हम क्या करेंगे 30 को राइट साइड ले आएंगे, 3x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 90 माइनस 30। अब देखिए 6y माइनस 3y हो जाता है 3y, तो यहाँ लिख लेते हैं 3y इज इक्वल टू, अब देखिए 90 माइनस 30 ये होता है 60, यहाँ लिख लेंगे 60। तो y जो है हमें मिलेगा 60 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 2 6 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। तो इससे y मिलेगा हमको 20। अब क्योंकि y 20 मिला है तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू y की जगह रखा 20 प्लस 30, ठीक है। 20 प्लस 30 होता है 50, तो x की वैल्यू जो है वो मिलेगी 50। देखिए नेक्स्ट फिगर दिया है क्वेश्चन 2 का। यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं ABC और CDE, ठीक है। इसमें हमको ये वाला बीच वाला एंगल 105 है, फिर ये एंगल जो है 24 डिग्री, ये 3y है और ये x है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हिंट भी दिया है। यहाँ हिंट ये है कि AB पैरेलल टू CD, देखो ये एरो भी बना हुआ है, ये सिंगल एरो इसका सिंगल एरो, तो ये AB और ये CD सिंगल एरो वाली दो लाइन ये पैरेलल है आपस में, और ये डबल एरो वाली BC और D ये पैरेलल है आपस में। तब आपको जो है सॉल्व करके बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये वाली लाइन लेते हैं। आपको दिख रहा है लाइन AB और CD ये पैरेलल है। ये थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर आपको समझाने के पर्पज से कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। यह एक पैरेलल लाइन हो गया, AB एक पैरेलल लाइन इधर हो गया, इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, और ये हमारा बीच में ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला 105 और ये वाला 3y ये क्या बन गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे और हम लिख सकते हैं 3y
इज इक्वल टू 105। रीजन में आप लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू इससे आ जाएगी सिंपली 105 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 होता है, देन 1 कैरी एंड 3 5 15। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, तो y तो हमारा 35 आ गया। अब हमें निकालना है x। तो देखिए x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब x निकालने के लिए हम ये वाली लाइन लेंगे, डबल एरो वाली, BC और DE। ठीक है, अगर BC और DE पैरेलल लाइन है तो देखो थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूँ ताकि क्लियरली दिखे आपको। ये इसको बढ़ा दिया और ये इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा बढ़ा दिया हमने। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये बीच वाली ACE ये वाली लाइन हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। अगर ये x है तो इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल x। ठीक है, अभी निकला नहीं, x की वैल्यू भी निकालेंगे, केवल मैं ये समझाने के लिए बताया कि ये भी जो है एंगल x होगा। अब इस x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये x 105 और 24 ये तीनों स्ट्रेट लाइन AE पे बन रहा है, तो ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री और रीजन में लिखेंगे हम लीनियर पेयर। तो सिंपली लिखेंगे x प्लस 105 प्लस 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, पहले x प्लस ये प्लस होगा तो ये हो गया 129 इज इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 माइनस 129। तो ये सिंपली हो जाएगा इसका आंसर, 180 माइनस 129 करेंगे तो ये बनेगा 51। तो जो x की वैल्यू हमारी आएगी 51, y हमारा ऑलरेडी आ चुका है 35। अब देखिए नेक्स्ट फिगर हमको ये दिया है और यहाँ पे हिंट भी गिवन है कि जो लाइन AB जो है जिसमें एरो लगा है और जो CD इसमें भी एरो लगा, ये लाइन पैरेलल है, तो हमको x और y की ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लाइन AB और CD पैरेलल है और अगर हम ये वाला ट्रांसवर्सल लें, BC एक ट्रांसवर्सल बन गया जो काट रहा है दोनों लाइन को, तो एंगल ये वाला 30 डिग्री और x ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा x तो एक ही स्टेप में आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये y ये बीच वाला एंगल है, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जिस तरह से ये 30 और ये x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे ही अगर हम AD लाइन को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल D और एंगल A ये भी इक्वल होंगे। तो जो हमारा एंगल A है ये एंगल D के बराबर होगा, दैट मीन्स एंगल A भी होगा 45 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया एंगल है 45 है। अब देखो ये जो एंगल Y है ये BE को एक्सटेंड करके बन रहा है ये वाले साइड से, और ये जो एंगल Y है ट्राइंगल ABE का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यदि यूज करेंगे तो एंगल y इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल, मतलब जो हमारा y का वैल्यू है एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 45 A की वैल्यू और B की वैल्यू 30, दोनों को प्लस करने पे आंसर आएगा 75 डिग्री। तो फाइनल आंसर हमारा y जो है वो 75 है और x है हमारा 30। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर AS पैरेलल टू BT। तो देखिए ये AS है और ये BT है, ये पैरेलल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ये एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, और जो BS है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल AST का। तो यहाँ पे ये है देखो BS और ये एंगल बाइसेक्टर है AST एंगल का। तो हमें एंगल 1 फाइंड करना है। देखिए इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा दिया है। अब इसमें से जो है हमको हमारे जो मतलब का है वो आंसर निकालना है, एंगल 1 की वैल्यू। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए जो गिवन है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इसको लिख लेते हैं। गिवन है हमको एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं दी है, बस ये दिया है कि इक्वल है। तो चलो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू x, जो गिवन नहीं उसको हम मान लेते हैं x। तो क्या करते हैं, यहाँ डायग्राम में हम 4 को हटा के लिख लेते हैं x और 5 को हटा के लिख लेते x, इस तरीके से।
ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अब हमको ये गिवन है ए एस और बी टी पैरेलल है, ये है ए एस और ये बी टी पैरेलल है। अगर ए एस और बी टी पैरेलल है तो ये वाला एंगल एक्स यानी एंगल टी और एंगल वन ये बनेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्योंकि आर आर टी जो है ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, तो ये जो है और एंगल वन ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टी और रीजन में लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टी है, और एंगल टी एक्चुअली है क्या, इसकी ये एंगल हमारा जो है 4 था और इसको हमने x से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो इसका मतलब एंगल वन भी हम ले सकते हैं x। तो इसका मतलब है एंगल वन की हमें वैल्यू निकालना है, यानी x हमें मिल गया, x की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ गया। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ वन को भी मिटा के यहाँ लिख लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी है, जो बी एस है वो एंगल बाइसेक्टर है, और जो है ए एस और बी टी ये पैरेलल लाइन है। तो देखो, अगर ए एस और बी टी पैरेलल लाइन है और अगर हम बी एस को ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये जो एंगल एक्स है यहाँ बन रहा है, और ये वाला एंगल टू ये बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ हम लिखेंगे एंगल एस बी टी इज इक्वल टू एंगल ए एस बी, रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो एस बी टी है यहाँ पे हमने फिगर में इसको एक्स से रिप्लेस किया है, और जो हमारा ए एस बी एंगल है यानी एंगल टू है, ये एंगल टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल टू भी अब हो गया एक्स हमारा एंगल टू, तो ये एक्स इसको मिटा के यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सिंपली एक्स, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, ये हमें दिया एस बी है बाइसेक्टर, ये देखो ये एस बी आ रहा है, ये वाले एंगल का बाइसेक्टर है ए एस टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल थ्री और ये वाला एंगल एक्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है एस बी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एक्स, ये रीजन लिखेंगे यहाँ पे, एस बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एस टी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो थ्री है एंगल थ्री, इसको मिटा के आप यहाँ पे एक्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल देखो बी एस टी, यहाँ तीनों एंगल जो है इक्वल है और वो एक्स है, तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एस बी टी, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180, और तीनों को प्लस करते हैं तो 3x हमें मिलता है, 3x इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू हो जाएगा अब 180/3, 3 और 180 कट जाएगा, तो x की वैल्यू फाइनल आ जाएगी x इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर द साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ये ट्राइंगल है PQR हमारा मेन ट्राइंगल है, लेकिन ये जो है साइड PQ को S तक बढ़ा दिया और RQ जो साइड है इसको T तक हमने आगे बढ़ा दिया है। अब इसमें ये जो है एक्सटर्नल एंगल बन रहा है P 135 डिग्री और ये 110 डिग्री, ये वाला, ये दोनों एक्सटर्नल एंगल है, ट्राइंगल का अंदर का कोई भी एंगल नहीं दिया, और हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम ये एंगल पहले फाइंड करेंगे, हम ट्राइंगल के अंदर के एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो हम लिखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इनका सम होगा 180 डिग्री। अब एंगल जो एस पी आर है, एस पी आर इसकी वैल्यू 135 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 135 प्लस एंगल क्यू पी आर ये अंदर वाला एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 करते हैं तो हमें मिलता है 45। तो ये वाला जो एंगल है अंदर वाला ये होगा 45 डिग्री। अब इसी तरह हम इधर वाला ये वाला अंदर वाला एंगल फाइंड करेंगे। अब ये भी जो है 110 और ये लीनियर पेयर बनेगा, इनका सम भी 180 होगा। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल टी
क्यू पी, इनका सम होगा 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर प्लस ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू 110 है इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 करेंगे तो एंगल पी क्यू आर माइनस करने पे इसका आंसर आता है 70, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 70 डिग्री। तो अब हमें ट्राइंगल के दो एंगल मिल गए, अब तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये वाला एंगल आर प्लस ये वाले एंगल को बोल देते हैं एंगल पी और इस एंगल को बोल देते हैं एंगल क्यू। तो ये इंटरनल एंगल है ट्राइंगल के सारे, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। तो आर तो हमें निकालना है लेकिन पी की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल पी को लिखेंगे 45 प्लस एंगल क्यू को लिख लेंगे 70 इज इक्वल टू 180, तो एंगल आर प्लस इन दोनों को प्लस कर लेंगे 40 प्लस 70, तो ये हो जाता है 115 इज इक्वल टू 180। तो जो एंगल आर होगा वो होगा 180 माइनस 115, तो इनको माइनस करने पे हमें मिलेगा आंसर 65 डिग्री। तो जो हमारा एंगल आर है या एंगल पी आर क्यू है ये होगा 65 डिग्री। चलिए अब करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और इसमें दो एंगल हमको दिया है, एक एंगल एक्स 62 डिग्री है और एंगल वाई, ये देखिए ये वाई पूरा एंगल है, बीच में से हालांकि एक लाइन गई है लेकिन ये पूरा एंगल वाई एंगल जो है 54 है और यहाँ जेड की एंगल की वैल्यू नहीं दी है। साथ ही साथ हमें ये दिया है कि यहाँ वाई से एक लाइन गया है वाई ओ और जेड से एक लाइन गया जेड ओ, ये दोनों लाइन जो है एंगल वाई और एंगल जेड के एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, जो एंगल को 20 से आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एक तो फाइंड करना है एंगल ओ वाई जेड ओ जेड वाई, ये वाला एंगल फाइंड करना है और दूसरा वाई ओ जेड ये वाला जो ओ पे एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। तो दो एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बीच की लाइन है ना फिलहाल के लिए मैं मिटा रहा हूं, इसको फिर से हम बना लेंगे, अब इसको हटा देते हैं। तो देखिए अभी हमारे को ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है एक्स वाई जेड जिसमें एंगल एक्स है 62, एंगल वाई 54, ये एंगल जेड नहीं दिया है, तो अभी हमें एंगल जेड निकालना। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इनका सम होगा 180 डिग्री। नाउ एक्स की वैल्यू है 62 प्लस वाई की वैल्यू है 54 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको हम प्लस करते हैं तो 116 आता है प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 और एंगल z की वैल्यू अब आ जाएगी 180 माइनस 116, तो इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 64। तो एंगल z हमें मिल रहा है 64। अब हम क्या करेंगे, वापस ये जो है लाइन को जोड़ेंगे y को o से, तो जो YO है वो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो वो एंगल बाइसेक्टर ये 54 को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो देखिए अभी 54 को यहाँ से हटा देते हैं, अब इस y को मैं o के साथ जोड़ देता हूँ, y को o के साथ जोड़ दिया तो 54 का आधा होता है 27, यहाँ लिखूंगा मैं 27 और यहाँ भी लिखूंगा 27, ये दो हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया इसने। अब वैसे ही ये एंगल z जो है ये है हमारा 64, तो अगर हम z से o तक एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये 64 को हाफ हाफ में ये भी डिवाइड कर देगा। तो अभी मैं 64 मिटाता हूँ और o से z को जोड़ देता हूँ, तो 64 का आधा होता है 32, तो ये वाला ऊपर वाला हो गया 32 और नीचे वाला भी हो गया 32, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। देखिए अब हमें जो एंगल फाइंड करना था ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई ये हमें मिल गया 32 डिग्री। तो यानी एक एंगल तो हमने निकाल लिया है, अब दूसरा निकालना है एंगल वाई ओ जेड। अब वाई ओ जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा ट्रायंगल यूज करेंगे वाई ओ जेड, ठीक है, हम यूज करेंगे ट्रायंगल वाई ओ जेड। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। ये वाला एंगल तो नहीं पता है बट हमें ये दो एंगल तो पता है, तो हम लिखेंगे एंगल वाई ओ जेड प्लस ये वाला एंगल है 27 प्लस ये वाला एंगल है 32, इन सभी का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर एंगल वाई ओ जेड प्लस इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 59 और इधर 180, तो एंगल वाई ओ जेड की अब वैल्यू होगी 180 माइनस 59 करेंगे तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू, तो 180 माइनस 59 करने पे आंसर आएगा 121 डिग्री। तो जो वाई ओ जेड है उसकी वैल्यू होगी 121।
चलिए अब इसका 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी बी। तो देखिए यहाँ पे ए बी और डी ये आपस में पैरेलल लाइन हमें दिया है, ये एंगल 35 है, ये 53 है, और हमें फाइंड करना है एंगल डी सी, मतलब ये वाला एंगल सी फाइंड करना। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से करेंगे। ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ये एंगल, ये 35 एंगल है और एंगल ये इक्वल होंगे, ये बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए हम लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ई जो है वो एंगल ए के बराबर होगा, एंगल ए 35 है, इसलिए एंगल ई भी हो गया 35 डिग्री। अब एंगल ई भी 35 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एंगल ई की वैल्यू होगी 35। अब एंगल ई जो है 35 हो गया है, तो अब ये ट्राइंगल देखेंगे सी डी ई। इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता है और ये तीसरा एंगल निकालना है। हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी तो हमें निकालना है, एंगल डी 53 है और एंगल सी 35 है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस 53 और 35 को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 88 इज इक्वल टू 180। तो जो एंगल सी है वो हो जाएगा 180 माइनस 88। तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 88 करते हैं तो हमें मिलता है आंसर 92। तो जो एंगल हमें फाइंड करना है एंगल डी सी, उसकी वैल्यू है 92 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। देखिए इसको हम करते हैं। इसमें क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि इस फिगर में लाइन पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे, और इस वजह से आपको यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहा होगा। दो ट्राइंगल्स में आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे एंगल पी दिया है 95 डिग्री, एंगल आर दिया है 40 डिग्री, और एंगल जो एस है वो हमें दिया है 75 डिग्री। और ये वाला एंगल एंगल Q है, ये हमें निकालना है। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल SQT, मतलब ये वाला एंगल जो है हमें निकालना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये लेते हैं ट्राइंगल PRT। ये वाले ट्राइंगल में दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू होगा 180। P की वैल्यू है 95, R की वैल्यू है 40 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 40 होता है 135 प्लस एंगल T इज इक्वल टू हो गया 180। तो जो एंगल T है वो हो गया 180 माइनस 135, और एंगल T 180 माइनस 135 होता है 45 डिग्री। तो जो एंगल T है वो आ गया हमारा 45 डिग्री। तो देखिए ये जो है ये 45 डिग्री होगा। अब देखो ये जो T एंगल है 45 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल है, और ये कौन से एंगल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे, ट्राइंगल QTS। इसमें दो एंगल हमें पता है 45 और 75, हमें ये तीसरा एंगल क्यों निकालना है, तो यहाँ भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q, इनका सम होगा 180। नाउ जो T है वो है 45, एंगल S है 75 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, तो 45 प्लस 75 ये होता है 120 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो जो एंगल Q है वो हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। सो एंगल Q का फाइनल वैल्यू आएगा 180 माइनस 120 करने से हमें मिलता है 60। तो एंगल Q की वैल्यू होगी 60 डिग्री। चलिए अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन द फिगर AB परपेंडिकुलर टू AC। तो ये जो फिगर है इसमें ये लाइन AB और ये AC परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें दिया है AB और CD पैरेलल है, ये है AB, ये है CD, ये आपस में पैरेलल है, और एंगल CBD जो है वो 28 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल BDE वो है 65, यानी ये वाला एंगल 65 है। हमें ये x और ये y की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन का। AB और CD देखो ये पैरेलल लाइन है, और हम अभी ये वाला ट्रांसवर्सल लेंगे। BD अगर ट्रांसवर्सल आप लोगे तो ये एंगल D यानी 65 डिग्री, और ये पूरा एंगल B
y और 28 मिला के ये बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब एंगल B जो है ये पूरा है, जिसकी जगह हम लिखेंगे y प्लस 28 और जो एंगल D है वो ये है, वो है 65। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 28। अब 65 माइनस 28 करेंगे तो हमें मिलता है 37। तो y की वैल्यू आ रही है 37। तो अब हम क्या करेंगे, ये y को यहाँ फिगर में इसे रिप्लेस कर देंगे 37 से। तो यहाँ फिगर में मैं लिख देता हूँ 37। अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए देखिए हम ये लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम होगा 180 डिग्री। अब ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ आप लिख लो 90 प्लस एंगल बी है 37 प्लस एंगल सी जो है अननोन, इसको हम x बोल देते हैं, और इज इक्वल टू होगा 180। ठीक है, अब 90 प्लस 37 इसको प्लस करते हैं तो ये आता है 127 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 127 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 127 करते हैं तो हमको मिलेगा 53। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 53। चलिए अब हम करते हैं इसका 9th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एक्सटेंडेड अप टू AD। तो देखिए ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें ये बोल रहे हैं जो ट्राइंगल ABC है ये वाला ट्राइंगल, इसका ये वाला साइड को आगे बढ़ा दिया हमने D तक। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACD मीट इन पॉइंट E। तो आप देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन है BE ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये क्या कर रहा है, एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। अब इसकी वैल्यू तो हमें नहीं दी, तो हम मान लेते चलो ये एंगल x है तो ये भी एंगल हुआ x, हम x इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो लाइन है CE, ये जो है एंगल C का बाइसेक्टर, यानी ये जो एंगल C है इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल को। अब इसकी वैल्यू भी नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं चलो ये है y और ये भी है y। ठीक है, हम इसको x नहीं ले सकते क्योंकि ये एंगल B अलग होगा, एंगल C देखिए बड़ा दिख रहा है तो बड़ा अलग होगा, इसलिए इनका हाफ भी जो है वो अलग अलग होगा। तो ये दोनों को हमने x मान लिया, ये दोनों को y मान लिया, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ जाके मीट कर रहा है, एंगल पॉइंट E पे। अब हमको प्रूफ करना है एंगल BEC, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल, यानी जो एंगल E है एंगल A का आधा है, हमें ये प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए अभी हम क्या लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BCE, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है, BCE, इस ट्राइंगल में ये वाला हाफ एंगल यानी जो y वैल्यू है जिस एंगल की, ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखेंगे एंगल BCE, इसमें ये वाला एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि ये किसके बराबर होता है, इसके अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल E। तो ये है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, वही यूज करके हम करेंगे। इस एंगल का नाम लिख सकते हैं DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया एंगल EBC प्लस ये वाला एंगल हो गया एंगल BEC। अब जो DC है ये वाला एंगल है, हमने लिखा y इज इक्वल टू EBC, यानी ये वाला एंगल, ये हो गया x प्लस, और ये BEC यानी ये वाला एंगल का तो वैल्यू नहीं मालूम है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एंगल BEC। अब इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल ABC में। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये C वाला ये पूरा एंगल y दोनों को मिला देंगे तो ये इस ABC ट्रायंगल का बनेगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ACD। ठीक है, ACD ये हो गया एक्सटीरियर एंगल,
इज इक्वल टू, ये किसके सम के बराबर होगा, इसके अपोजिट जो दो एंगल है, ये एंगल ए और एंगल बी पूरा, ठीक है, एंगल बी पूरा जिसमें दोनों एक्स आ जाएंगे। तो एंगल ए जो है उसको हम लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल, एंगल बी भी लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। अब ए सी डी ये एंगल है, y और y को मिला के बनेगा 2y इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एंगल बी ए सी, और जो एंगल बी है ये दोनों एंगल से मिलके बना है एक्स एक्स से, तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन वन में हमने x की y की वैल्यू निकाली है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल बी ए सी, तो ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस y की जगह लिखेंगे x प्लस बी ई सी। तो अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं जगह बनाने के लिए। अब देखो 2 और y की जगह हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, आपको साइड में एक स्टेटमेंट लिखना है, सब बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन वन, ऐसे एक स्टेटमेंट पहले एक लाइन लिखेंगे और फिर ये करेंगे। ठीक है, तो अब हम y की जगह ये लिख रहे हैं x प्लस एंगल बी ई सी, और राइट साइड में होगा ये वाला वैल्यू यानी एंगल बी ए सी, इसको एज इट इज लिख दो प्लस 2x। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये 2x हो गया प्लस 2 एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस 2x, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखिए ये 2x है और ये 2x है, यदि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, 2x कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा 2 एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ये 2 को अगर हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा, और वो डिवाइड में 1/2 भी लिख सकते हैं उसको, तो ये जो है बन जाएगा एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 2 इधर आके बन जाएगा 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और साथ में एंगल बी ए सी रहेगा। तो ये जो है हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ।